सैया मोरा भैले नसेबाज तोहरई रसवा पी के वगिया जार सुघर बदनमा देखे बीच मसनवा ना बात कर केहू से देखें केहू और के लेकिन दिला में इनके तीसर सोचा तो लक्ष्मण के प्राण बचौले जे बाबा और सीता के लिहले खबरिया ना उहे बाबा आपन बसेरा बनौले हमरे बिजथुआ नगरिया ना। दूरदर्शन, आकाशवाणी और न जाने कितने कितने मंच जिस कलाकार ने देखे हों और वहाँ पर अपनी गायकी अवध की बोली का परचम लहराया हो, आज वही कलाकार यानी राहुल पांडे रमन जी मेरे बगल में हैं और हम इनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, इनके संगीत के सफ़रनामे पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। राहुल भैया नमस्कार और ई रेडियो अवध पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। बहुत बहुत आप सबका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। ये रेडियो अवध, दीपक प्रेमी जी, साथी सभी आप सब हमारे बीच पहुँचे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज पहला सवाल होगा राहुल भैया आपसे कि संगीत की शुरुआत जो है आपकी कहाँ से हुई और कैसे इस लाइन में आपका झुकाव हुआ? शुरुआत तो बचपन के दिनों में संगीत की तरफ नहीं था। 7वीं 8वीं में जब पढ़ रहे थे तो पढ़ने की तरफ ध्यान था, लेकिन एकाएक एक बार गाना वाना गाए और वहाँ हमको श्री राम कुमार यादव जी उस समय प्राचार्य हुआ करते थे। किस क्लास में थे आप? तो 7वीं 8वीं में। अच्छा, 7वीं 8वीं। तो हमको प्रशस्ति पत्र दिए और गाँवों में जो कलाकार आते थे, कोई कार्यक्रम संगीत का होता था जी, तो उसमें जाते होते थे। तो वहाँ भी गाते थे कार्यक्रम में? नहीं, कभी कोई बुलाया नहीं। अच्छा। हाँ, तो वहीं प्रशस्ति पत्र मिला, तो उसके बाद जो है फिर गाना, हाँ बचपन में रैली उली जाती थी, हौसला बुलंद हो गया कि प्रशस्ति पत्र मिल गया जी गाने के लिए, तो पढ़ाई दरकिनार कर दिए जी और इसी पर ही ध्यान लग गया। अच्छा, पढ़ाई आपने कितना करी? वैसे डिग्री स्नातक तक है। अच्छा। लेकिन कुल मिलाकर सही पढ़ाई 8वीं तक ही की है, 12 तक स्कूल गए हैं, लेकिन जब मन संगीत में लग गया तो पढ़ाई दरकिनार हो गई। अच्छा, संगीत की कहीं पर आपने शिक्षा ली है? श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज समोदपुर जौनपुर में उस समय श्री प्रेमनाथ सिंह चंदेल जी वहाँ संगीत पढ़ाते थे। वो आज भी हैं? आज भी हैं जी। और तो वहाँ हम जब गए तो बड़ी विनम्रता से हम लोगों को सिखाए जी। पहले तो परिवार का मन नहीं था संगीत में जाऊँ, काफ़ी हुज्जत के बाद जी तो वहाँ जब गए तो परिवार वालों ने अधमने से कहा कि जाओ सीखो। तो वहाँ जब गए तो प्रेमनाथ सिंह जी का बहुत साथ मिला और साथ में हमारे प्रिंसिपल साहब प्राचार्य जी श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हमारे श्री रणजीत सिंह जी क्या कहना उनका भैया जी। कोई चाहे साहित्य में गया, वो चाहे कला में गया, किसी भी लाइन में गया, भरपूर सपोर्ट करते थे, पूरा समर्थन किए, पूरा साथ दिए। और आज मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि उनकी देन है कि क्षेत्र जो है तमाम विधाओं से पनप रहा, पनपा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है जी। हाँ, यहाँ पे कई कलाकार जो है उनके सपोर्ट से, कलाकार भी, साहित्यकार भी और तमाम शिक्षा में भी, हर विधा में गए। शिक्षा के उनके समय को लोग शिक्षा का स्वर्णयुग मानते हैं। स्वर्णिम काल था। आज उनकी जो बगिया सजाए हैं, जो फुलवारी आज महक रही है, और निश्चित तौर पर एक रणजीत सिंह जैसा माली पाए हैं जी। हाँ, जो आज इस समय फुलवारी सजी हुई है। अच्छा, उस फुलवारी से निकला हुआ यह फूल आखिर कहाँ कहाँ अपनी खुशबू बिखेरा, ऊपर मंच करते हो गया और पूरे राष्ट्र में 2-3 प्रदेश छोड़ दिया जाए जी तो लगभग सर्व प्रदेशों में मैंने कार्यक्रम दिया, नेपाल तक कार्यक्रम दिया, विदेश की जमीन पर भी कार्यक्रम दिया जी। तो बड़ा आशीर्वाद, बड़ा साथ लोगों का है। अच्छा, आपकी जो है गायकी में कौन सा हिस्सा ज़्यादा होता है, किस विधा का? हम भजन के साथ साथ लोक विधा होती है हमारी जी। और लोक विधा में मैं अवध को संभाला हूँ
जी, अवधी भाषा को जो है आप सर्वोपरि मानते हैं? पूरा अवधी हमारी बोली है, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ सकते। तो हमारी अवधी लोकगीत जो भी हैं उसको मैं संभाल कर रखा हूँ, जुगा करके रखा हूँ। और वही बात है ना कि आसमान को चाहिए अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन पकड़ करके, जी, ज़मीन छोड़ना नहीं चाहिए। अब जैसे अवधी की बात चली ही है, तो अवधी में लिखा जाने वाला सबसे बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस, जिसे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा था, तो वो तो इतना पुराना ग्रंथ, इतनी पुरानी जो है उसकी भाषा और इतनी मार्मिक और लोकप्रिय है पूरे विश्व में, लेकिन आपके हिसाब से क्या अवधी को यथोचित सम्मान मिल पा रहा है? नहीं, जबकि सम्मान अगर अपने धर्म से देखें, सनातन से देखें तो सिरमौर है जी। लेकिन मैं चाहूँगा सरकार से भी, और जो भी हमारे बड़े लोग हैं, समाज के जो दर्पण होते हैं, साहित्य, कला, संगीत, उनसे भी चाहूँगा कि अवध को ऊंचाइयाँ देने में अपना पूरा मेहनत दें, अपना समर्पण दें, जिससे अवध का एक अलग हिस्सा, एक अलग तरह का वो सांप के सामने आए। अवधी भाषा में यहाँ रंगदारी का एक जो है बड़ा तगड़ा दौड़ चल गया है यहाँ के गायकों में, तो उसके बारे में रमन जी आप क्या कहेंगे? रंगदारी करें, मैं तो कह रहा हूँ जी, रंगदारी खूब करें, और रंगदारी होती भी थी पहले भी। आप सुने होंगे तमाम गाने फिल्मी राष्ट्र के लिए, देश के लिए। जो विदेश के लोग हैं वो अगर हमारे ऊपर को दृष्टि देख रहे हैं तो उनके लिए रंगदारी करिए, कौन रोक रहा है। लेकिन जब आप खुद ही पिस्टल लेके दाग देंगे, वैसा कर देंगे, वो कर देंगे, उठा लाएंगे, तो उसमें FIR होगा, जाएंगे, और उसको कौन तवज्जो देगा? चार पीछे युवा पीढ़ी को बर्बाद भी करेंगे आप। में संगीत मिठास हमारी, संगीत हमारी आत्मा है। अगर आप संगीत में हैं तो आपके शब्द जो निकलें वो मीठेपन निकलें, वो अगले को मस्त कर दें। बताइए, हमारे संगीत को अमेरिका में बजा करके, बेहोश करके ऑपरेशन कर दिया जाता था। आज हमारे संगीत को विदेश वाले कह रहे हैं कि इंडियन संगीत मत सुनो। यही देन है भैया। अच्छा, क्या जो है रंगदारी के गाने से अपराधीकरण बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। संगीत, फिल्म ऐसी व्यवस्था है जहाँ से लोगों का दिमाग कन्वर्ट हो जाता है, जीवन पर इसका गहरा असर होता है। बहुत असर होता है भैया। आकाशवाणी पर भी आपने प्रस्तुतियाँ दी हैं और दूरदर्शन पर भी प्रस्तुतियाँ दी हैं, और जब छोटे मंचों पर जो है बुलाते हैं वहाँ भी दौड़ के चले जाते हैं। क्या कभी ईगो नहीं आया कि मैं तो इतना बड़ा कलाकार? हम कभी नहीं किए भैया। हम हारमोनियम, हम साइकिल पर हारमोनियम बांध करके प्रोग्राम किए हैं, और प्रभु कृपा से आज सब कुछ व्यवस्था भी दिए हैं, उस पर भी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर हम गरीब को भी देखते हैं, अमीर को भी देखते हैं। हनुमान जी की बड़ा आशीर्वाद है कि हमको हर तरह के लोग पूछने वाले हैं, और यही बात है कि 1.5 2 साल पहले हमारे सब कार्यक्रम बुक हो जाते हैं। पहला एल्बम कौन सा निकाला? बिजथुआ पावन धाम। हनुमान जी हमारी इष्ट हैं और माता जी को मैं मानता हूँ, तो बिजथुआ पावन धाम जी हमने हनुमान जी को पहले प्रणाम किया। कितने सन में निकला था? 2007 में। 2007 में जी। उस हमारी उम्र 15-16 साल। तो टेप की रीलों वाला जमाना हो, रील कैसेट हुआ करता था। पहला गाना मैं रील वाला पर गाया हूँ जी। कितनी कैसेट बिकी होगी? अरे भैया, हफ्ता में 5-7 हज़ार कैसेट बिक जाती थी। ऑर्डर देते देते थक जाते थे हम लोग। किस कंपनी पे थी ये? वीनस पे। वीनस पे थी जी। नाइस पर भी थी। पर्दे पर बाद में CD जब इसकी बनी तो बड़े बड़े मार्केट में, बड़े बड़े उत्सव में ये पर्दे पर चलाया जाता था गाना। अच्छा, इसका वीडियो सॉन्ग था ये? जब वीडियो नहीं, इसको पहले रील में गाए, फिर उसके बाद फिर वीडियो बना। वीडियो सॉन्ग गाया आपने बाद? वीडियो बना उसका। अच्छा जी। अच्छा, आकाशवाणी पे आपके कितने गाने प्रसारित हुए होंगे? लगभग इसमें 24 गाने हैं। 24 गाने जी। और दूरदर्शन पर? दूरदर्शन पर भी लगभग 15-16 गाने। 15-16 गाने दूरदर्शन भी चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, आज भी चलाते हैं लोग। इतने अच्छे अच्छे गीत आप लाते कहाँ से हैं? आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि गाना अगर आप किसी मैटर पर तुरंत बता दी, तुरंत बना देंगे। मतलब आंसू कवि भी हैं आप, गीतकार भी? तुरंत बन जाएगा। देखिए, बड़ी बात है कि आप गीत खुद लिखते भी हैं और गाते भी हैं। रमन जी, आपको ई रेडियो अवध से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, आप लोग हमारे बीच पहुँचे, और तमाम श्रोताओं का, तमाम दर्शकों का कि आप ई रेडियो अवध से जुड़ें, और तमाम जो हमारी खबरें हैं, तमाम जो हमारे दबे कुचली बातें हैं, वो आप सबके बीच पहुंचेगी। इसके लिए आपको हमारे दीपक प्रेमी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जी, नमस्कार भैया।